First we discussed about the role of the microbes as a biocontrol. देखो क्या नाम ही है bio mean living। It means we use the living organisms for controlling the plant disease and pest. Biocontrol refers to use of biological methods for controlling the plant disease and pest। क्या हुआ बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है आपका कि बायो कंट्रोल इट इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो इसमें हम यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड्स को फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। अब देखो इसमें हम यूज कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी माइक्रोब्स को। सोर्स कौन है आपका बायोलॉजिकल का? माइक्रोब्स। और ये माइक्रोब्स आपका क्या हो सकता है? वन इज द बैक्टीरिया, माइक्रोब्स हो सकता है। सेकंड इज द फंजाई, फंगस, फंजाई एंड वायरस एंड इंसेक्ट्स। यानी कि हम इनको यूज कर सकते हैं एज ए बायोकंट्रोल। सोर्स कौन है? माइक्रोब्स ही बनाया, या बैक्टीरिया हो सकता है, या फंजाई, या वायरस और इंसेक्ट। अब देखो इसके अंदर हमारा हम एक एग्जांपल करें कि जो सबसे पहले क्या है, मान लो यही डिजीज कोज कर रहे हैं प्लांट में और इन्हीं को यूज करके हमने उनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो इस केस में फर्स्ट जो बेसिस इसका क्या है, फर्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल से शो कर रही हूँ। जैसे एक क्या है? वायरस है। फॉर एग्जांपल एक वायरस है जिसका नाम है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस, हेलियोथिस, ये एक वायरस है और इस वायरस को हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। ये कंट्रोल करता है किसको? कॉटन बोलवॉर्म को। अब देखो कॉटन जो बोलवॉर्म है ये क्या है? आपका एक इंसेक्ट है और ये कॉटन की जो बॉल लगती है उसकी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज द हेलियोथिस जीन। यानी कि इसमें हमने वायरस को यूज किया किसके अगेंस्ट? कॉटन बोलवॉर्म के लिए। तो यानी कि इसमें कॉटन बोलवॉर्म तो एक इंसेक्ट है, यानी कि ये एक क्या है? पेस्ट है। यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए आपने वायरस को यूज किया। ये वायरस एक आपका क्या है? प्रीडेटर भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है? पैरासाइट भी। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं मेथड को कि बायोलॉजिकल मेथड को जब भी हम यूज करते हैं तो ये बेस्ड होता है किसके ऊपर? नेचुरल प्रीडेशन प्रे रिलेशनशिप पे। इसमें हमने पेस्ट को कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ लिविंग एक मीन माइक्रोब्स वायरस। वायरस में भी बिहेव एज ए प्रीडेटर। प्रीडेटर वो होता है जो प्रे पे एक्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पे ये वायरस प्रीडेटर है तो इसका ये प्रे कौन है? पेस्ट है। और यदि हम इसमें इसको पैरासाइट यूज करते हैं तो पैरासाइट यूज करते हैं तो पेस्ट इसका क्या बन जाएगा? होस्ट बन जाएगा। पैरासाइट का रिलेशन होस्ट के साथ होता है और प्रीडेटर का रिलेशन किसके साथ होता है? प्रे के साथ होता है। तो यानी कि इसमें हम क्या है? अब बेसिस होते हैं कुछ पॉइंट्स जिसमें हम यूज करते हैं किसके लिए? बायो कंट्रोल के लिए। अब देखो इसके क्या क्या बेसिस है? बेसिस ऑफ बायो कंट्रोल। फर्स्ट देखो जो बेसिस है इसका बायो कंट्रोल का,
ये बेस्ड किस पे है? नेचुरल प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप और रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल। फर्स्ट, बेस्ड अपॉन नेचुरल प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, rather than introduction of chemical। यानी कि इसमें हम क्या है, केमिकल्स को यूज नहीं कर रहे जैसे पेस्टिसाइड्स, क्योंकि यदि हम इन केमिकल्स को यूज करते हैं तो इस केमिकल्स में इफेक्ट है कि ये केमिकल्स कैसे इफेक्ट करते हैं। और ये केमिकल्स का काम होता है पोल्यूट करना एनवायरनमेंट्स को, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को और क्रॉप प्लांट्स को। ये केमिकल किसको इफेक्ट करते हैं? एनवायरनमेंट को, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को और किसको? क्रॉप प्लांट्स को। और ये इन्हें क्या करते हैं? इफेक्ट्स। यानी कि फर्स्ट इट बेस्ड अपॉन द नेचुरल प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। सेकेंड देखो इसके अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक फार्मर है, इस केस में हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, जो इस इंसेक्ट प्लांट को इफेक्ट कर रहा है उसके अंदर हम क्या करते हैं? इंसेक्ट को इरेडिकेट नहीं करते, यानी उसको पूरा खत्म नहीं करते, बट उसके लेवल को क्या रखते हैं? मैनेज करते हैं। और ये काम जो करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मर्स करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या है? जो आपके विदाउट पेस्टिसाइड क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाते हैं। सेकंड, इसमें क्या करते हैं हम? सेकंड क्या क्रिएट करते हैं हम? एक सिस्टम, क्रिएट ए सिस्टम वेयर इंसेक्ट्स आर नॉट इरेडिकेटेड यानी कि इंसेक्ट को पूरा कंप्लीट खत्म नहीं किया जाता, बट आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल। बट उसके नंबर को हम क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं मैनेजेबल लेवल के ऊपर। और ये हम कैसे करते हैं? बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक इसमें हम चेक पॉइंट्स रखते हैं एंड बैलेंस विदिन द within a living and vibrant system। यानी कि हेल्दी सिस्टम में। तो यानी कि क्या है कि इसके अंदर हम उनको इरेडिकेट नहीं करेंगे, बट उनके नंबर को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। ये बेस्ड किस पे है आपका? बेस्ड अपॉन थर्ड कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या है? आज के टाइम में बायो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग्स को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। आज के टाइम में बायोडाइवर्सिटी आपकी खत्म होती जा रही है और हम चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या है? लॉस ना हो और ये आपकी क्या है? मेंटेन रहे। और ये कैसे मेंटेन रहे? सस्टेनेबली। यानी कि बेस किस पे है? बायोडाइवर्सिटी पे। और विच इंक्रीजेज द सस्टेनेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी विच इंक्रीजेज सस्टेनेबिलिटी। यानी कि क्या है? सस्टेनेबली प्रेजेंट जनरेशन भी उसके बेनिफिट को ले और आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको ले। जैसे देखो एक फील्ड है, एक फील्ड में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहाँ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। कोई फेमाइन आ गई तो क्या होगा? एक दो
ऑर्गेनिजम्स की लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो एक इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें है 10 ऑर्गेनिज्म, उसमें 2 की लोगे 8 रह गए तो वो इफेक्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नाउ होता है देखो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, मान लो कोई पेस्ट है आप उसको इरेडिकेट कर दो तो क्या वो उसके ऊपर जो रहने वाले बेनिफिशियल आपके क्या है पैरासाइट और प्रीडेटर उनको फूड नहीं मिलेगा और वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इसीलिए हमें क्या है पेस्ट को इरेडिकेट नहीं करना। इट मीन्स ऑर्गेनिक फार्मर बिलीव्स दैट द इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट इज नॉट पॉसिबल बट आल्सो अनडिजायरेबल। तो ये आपका क्या है फॉर विदाउट देम बेनिफिशियरी प्रीडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट विल डिपेंड अपॉन देम एज ए फूड। वो या तो फूड की फॉर्म में रह रहा है या होस्ट की फॉर्म में, और यदि इसको आप इरेडिकेट कर दोगे पेस्ट को तो वो क्या है बेनिफिशियरी प्रीडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट सर्वाइव नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो यदि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आपको अडॉप्ट करना है तो आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म, कौन कौन से लाइफ है, वो किस किस हैबिटेट में रह रहे हैं, कौन सा इनका लाइफ साइकिल है, कौन सा इनका पैरासाइट है, कौन सा इनका प्रीडेटर है, कौन सा इनका रिलेशन है आपस में। यदि आपको इन सब की नॉलेज होगी तभी जाके बायोलॉजिकल कंट्रोल डेवलप होगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए किस पे वेरियस लाइफ फॉर्म की जो इनहैबिट करते हैं किसको फील्ड की, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप की, प्रीडेटर एज वेल एज ए पेस्ट, उनके लाइफ साइकिल्स की, उनके पैटर्न्स ऑफ फीडिंग की और उनकी हैबिटेट की जिनको वो क्या करते हैं प्रेफर। तो यानी कि क्या यदि हम बायो कंट्रोल मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारी डिपेंडेंस है जो टॉक्सिक केमिकल और पेस्टिसाइड्स पे उनकी डिपेंडेंस क्या हो जाएगी कम। ये दीज आर द बेसिस ऑफ द बायो कंट्रोल मेथड। फर्स्ट हमने क्या किया कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन को हमें क्या करना है इरेडिकेट नहीं करना बट मैनेज करना है। नेचुरल प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप को हमें क्या करना है अडॉप्ट करना है। फिर बायोडाइवर्सिटी को लॉस नहीं करना बट उसको सस्टेनेबली क्या करना है मेंटेन करना है। पेस्ट को इरेडिकेट नहीं करना बट उसके लेवल को भी मैनेज रखना है किससे चेक से और कॉम्प्लेक्स सिस्टम और बैलेंस से। फिर इसमें बताया कि इरेडिकेशन पेस्ट की हमारी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेनिफिशियल जितने भी पैरासाइट्स हैं हमारे और प्रीडेटर्स वो उनको यूज कर रहे हैं फूड की फॉर्म में और किसमें होस्ट की फॉर्म में। फिर बताया कि बायोलॉजिकल तभी पॉसिबल होता है जब हमें पूरी नॉलेज होती है इंसेक्ट के बारे में, पेस्ट के बारे में और बेनिफिशियल प्रीडेटर और पैरासाइट के बारे में। और इन सबको यदि हम यूज करते हैं तो ये क्या है बायो कंट्रोल मेथड पॉसिबल है जिसकी वजह से डिपेंडेंस टॉक्सिक केमिकल पे क्या हो जाती है कम। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ द बायो कंट्रोल मेथड्स। देयर आर द वेरियस माइक्रोब्स व्हिच आर यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल। It has a specific role in controlling a specific pest. यानी कि क्या बायो कंट्रोल को यूज करने के लिए मैंने आपको बताया कि उसका प्रीडेटर रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए और पैरासाइट और होस्ट रिलेशन भी पता होना चाहिए क्योंकि एक बायोलॉजिकल कंट्रोल जो यूज किया जाता है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। एक पर्टिकुलर स्पीशीज को कंट्रोल करने में उसे क्या करते हैं यूज, तभी उसके लाइफ साइकिल हमें अच्छे से क्या है कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर यूजिंग एज ए बायो कंट्रोल। First of all, we use the ladybird beetle and the dragonflies. These are insects. These are used to control other insects like the aphids and mosquito respectively. First, the ladybird beetle, it controls the aphids, so it is used as a LA. And dragonfly control the mosquito, that is the DM. This question is very important from NEET and CBSE point of view. Second, we use the bacteria. The bacteria is called the BT. What is the BT? BT is a bacteria that is the Bacillus thuringiensis. This bacteria freely live in the soil, but this bacteria have the toxic substance, but it is present in inactive form. और ये toxic substance it is eaten by the insect. In the insect alimentary canal, it get activated. यानी बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज कर रहा है वो कैसा है इनएक्टिव। जैसे वो इंसेक्ट की क्या है एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है और वो इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या कर देता है पोर बना देता है जिसकी वजह से पानी उसमें एंटर कर जाता है और सेल्स क्या हो जाती है ब्रस्ट और इंसेक्ट भी क्या हो जाता है किल। इट मींस बीटी बैक्टीरिया
हैज द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉइंग द इंसेक्ट। हमने इसकी प्रॉपर्टी को यूज किया। बीटी बैक्टीरिया के हमने क्या यूज किए, या तो इसको हमने स्प्रे की फॉर्म में यूज किया या ड्राई स्पोर्स की फॉर्म में। इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द इफेक्टिव अगेंस्ट द बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वी, यानी कि वो एलिमेंट्री कैनाल में गया, वहाँ टॉक्सिन रिलीज हो गया और लार्वी किल्ड हो गए। और ये जो दूसरे अदर इंसेक्ट हैं जिन्होंने इसको क्या है बीटी जीन को ईट अप नहीं किया, वो अनहार्म्ड रह गए। यानी ये फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड है जो कमर्शियल स्केल पे क्या किया जा रहा है यूज। किस फॉर्म में यूज करें, वन इन द स्प्रे फॉर्म, सेकंड एज सेशन ऑफ द ड्राई स्पोर्स। अब देखो इसके स्पोर्स को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं और हम स्प्रे कर देते हैं उन प्लांट्स के ऊपर जिनका नाम क्या है वर्मिएबल प्लांट, यानी कि जिनका नंबर अब कम हो चुका है और नंबर कम हो गया तो वो एंडेंजर्ड हो जाएंगे। हमने उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल क्या है आपके ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज, और जिनको ईटअप कौन कर लेते हैं इंसेक्ट। और जब इन प्लांट पे हम इसका स्प्रे कर देंगे तो ये इंसेक्ट किल होने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। आज के टाइम में आपको पता है बायोटेक की ये एप्लीकेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट बीटी कॉटन। व्हाट इज अ बीटी कॉटन? बीटी कॉटन मींस बेसिलस thuringiensis से हमने कॉटन को बनाया। जो इसका टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है वो जीन हमने निकाल लिया, कहां से, बीटी से। क्या बताया, बीटी से उसका जीन निकाल लिया और वो जीन क्या बना रहा था, टॉक्सिन, और इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, कॉटन में। और कॉटन में डालने से जो कॉटन बन गई इसका नाम क्या रख दिया, बीटी कॉटन। और ये किस प्रोसेस से बना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसे बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि जो जीन हम इसका क्या करते हैं, निकालते हैं, और वो जीन इसका कौन सा होता है, क्राई जीन। दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द बीटी कॉटन इन द बायोटेक यूनिट। कि क्या बताया आपको, आज के टाइम में हम क्या करें, इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बना रहे हैं, तो इसने क्या कर दिया, क्रॉप को रेजिस्टेंस कर दिया इंसेक्ट को। ऐसे बीटी टोमेटो भी बन रहे हैं, और जिसकी वजह से ये बीटी है तो यानी इसमें टॉक्सिन वाला जीन है। जैसे ही इंसेक्ट इसे ईटअप करेगा ये जीन क्या हो जाएगा, प्रोटीन बना देगा टॉक्सिन, और वो एक्टिव होकर उस इंसेक्ट को क्या कर देगा, किल। फिर इसके बाद आता है एक फंगस भी है। फंगस का एग्जांपल ट्राइकोडर्मा। ये क्या करती है, फ्रीली लिविंग करती है सोइल के अंदर, रूट इकोसिस्टम में, और इसका काम होता है इफेक्टिव करना किसके अगेंस्ट, सेवरल प्लांट पैथोजेंस। यानी कि वी हैव डिस्कस्ड आवर फर्स्ट द कैटेगरी इंसेक्ट, सेकंड इज द बीटी कॉटन, बीटी यानी कि बैक्टीरिया, थर्ड इज द फंगस, एंड फोर्थ कैटेगरी दैट वी यूज दैट इज द वायरस। First we use the microbes, that is the insect, second is the bacteria, third is the fungus. Fourth category is the virus. This virus is called baculovirus. Baculovirus belong to a genus that is called NPV. It is also called nucleopolyhedrovirus. कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, what is the NPV? This question is very very important from the CBSE and NEET also. ये 100% वेटेज रहती है इस क्वेश्चन की कि क्या है, व्हाट आर द बैक्यूलोवायरस। क्या होते हैं व्हाट आर द बैक्यूलोवायरस? दीज आर द पैथोजेंस व्हिच अटैक द इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, सो दे आर यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट क्या है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। स्पीशीज स्पेसिफिक है तो क्या है, ये आपके एक पर्टिकुलर स्पीशीज को किल करते हैं। सेकंड ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है। कैसे है, नैरो स्पेक्ट्रम। और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही किल करेंगे, किसी दूसरे को किल नहीं करेंगे। थर्ड, इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता किस पे, प्लांट्स पे, मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिश पे। और नॉन टारगेट इंसेक्ट, नॉन टारगेट का मतलब जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनको पे भी ये अटैक नहीं करता। इसीलिए इनको हम यूज करते हैं किसको, कंजर्वेशन करने के लिए, बेनिफिशियल इंसेक्ट को लिए। आज के टाइम में क्या है, एक आईपीएम एक ऐसे क्या है आपका इंटीग्रेटेड मेथड्स है जिसको यूज किया जाता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हर वे में। इसको यूज कर रहे हैं हम आईपीएम में, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या है, इट यूज द वेरियस मेथड फॉर कंट्रोल द पेस्ट इन ऑल वे, बट इट मस्ट बी इकोलॉजिकल साउंड, यानी कि इट नॉट इफेक्ट द एनवायरनमेंट। फिर देखो इसके अलावा इसको
सेंसिटिव एरिया में भी यूज करते हैं, जिनको हमें क्या करना है, ट्रीट करना है, और जिसको हमें दूसरी लाइफ को इफेक्ट नहीं करना, तो उन्हें ट्रीट करने में भी हम क्या करते हैं, यूज। दिस इज अबाउट ऑल रिगार्डिंग द microbes which are used as a bio